आज की वीडियो में बात करेंगे टोपी वाले बर्गर, 6 सिस्टर वाला सोफा, 10,000 का अब्बा, सी थ्रू कुर्ता, लाइटों वाला कुर्ता, एस कलेक्शन और बच्चियों की मुकम्मल वैरायटी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भी उम्मीद से होंगे। उम्मीद जरूरी नहीं वही उम्मीद हो, उम्मीदें और भी बहुत है जमाने में गालिब, जैसा कि वीजा आने की उम्मीद, रिश्ता आने की उम्मीद और बीवी के मेके जाने की उम्मीद। वैसे आजकल तो सबसे बड़ी उम्मीद यही चल रही है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं और साल में एक बार मिलने वाली खुशी भी आपको जल्दी मिलने वाली है। आज की वीडियो में हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, क्योंकि सियासी लोगों के हालात भाई कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं एम ही मुफ्त में हमें भी कोई 2-4 चपेड़े आ जाए। इसलिए हम जरा हल्की फुल्की खबरों पर थोड़ा लाइट वेट सा तबसरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। यार इस मुल्क में सियासी हालात तो गड़बड़ चल ही रहे हैं, लेकिन खानदानी हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे, जिसमें ज्यादा हाथ तो महंगाई का है, लेकिन कुछ वैसे भी खून सफेद हो गए। क्योंकि मुल्तान में किसी ने अपना पूरा अब्बा सिर्फ 10,000 में OLX पे लगा दिया, वो भी फॉर सेल। चलें यार रेंट पे लगाते तो फिर भी बात समझ आती, लेकिन 10,000 में फॉर सेल बहुत सस्ता है उस्ताद। हालांकि सैमसंग एसेड अभी भी 45,000 में चल रहा है, और वहीं पे किसी अंदर बाहर नहीं क्या कहते हैं उनको यार, एंटरप्रेन्योर ने मुर्गी को सबज रंग लगा के तोता बनाया और 6500 में बेच डाला। और हो सकता है कुछ अरसे बाद ये भाई भी अपना कोर्स लॉन्च कर दे कि मैं भी लोगों को बिजनेस सिखाऊंगा, लेकिन खैर ये बेचारा तो जल्दी पकड़ा गया, क्योंकि इसने मुर्गी का बाकी सब कुछ तो लाल कर लिया था, जिस तरह ये पुलिस वाले पिटिया वालों के कर रहे हैं। सॉरी यार, मैं फिर से ऐसी बात कर गया। मतलब इसने मुर्गी की गर्दन तो लाल कर ली थी, लेकिन उसकी चोंच लाल करना भूल गया और वहीं से पकड़ा गया, वरना इसने बहुत आगे जाना था। हो सकता है इसके भी सैकड़ों मुर्गी फार्म होते इन फ्यूचर, या ये भी कोई बात नहीं कि मुल्क का वजीर आजम ही बन जाता। वजीर आजम नहीं भी तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर तो बन ही सकता था। ये अलग बात है कि अदालत चौथा दिन फिर उतार देती, लेकिन एक बार तो बन ही जाना था। खैर इस मुल्क की किस्मत में ऐसे ईमानदार हुक्मरान कहाँ। खैर मार्केट में आ गया जी एक 6 सिस्टर सोफा, वो भी सिर्फ 60,000 में। तो जो कोई 6 भाई घर में कवारे बैठे हैं वो जल्दी से पहुंचे इस दुकान पे और एक सोफा खरीदें, और साथ ही 6 सिस्टर भी, और हो सके तो मौलवी साहब को भी साथ ही लेते जाएं। या अगर आप 5 भाई हैं तो छठी की बात मौलवी साहब से कर लें। हो सकता है आप 5 का निकाह भी मुफ्त में पढ़ा दें मौलवी साहब, और छठी के साथ खुद कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुकानदार अपना सेट खराब करेगा। इसलिए 6 बंदे तो आपको पूरे करने ही पड़े। 6 से 7 खवातीन ने बराह रास्त मुझसे शादी की ऑफर की। बराह रास्त मतलब किस तरह? क्या सीधा बेडरूम में आके ऑफर की? चाचा जी जो आपकी उम्र है, इस उम्र में डायरेक्ट ऑफर ही की जाती है, क्योंकि आपके वालिदैन का तो ऊपर हिसाब किताब चल रहा होना है, और अब तुम्हारे बच्चों के थ्रू तो वो ऑफर करने से रही। वैसे मुझे लगता है ये जो 6-7 खवातीन है ना, ये हैं ही वही 6 सिस्टर सोफा वाली, वरना उनके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रांसजेंडर भी इस चाचे को किसी किस्म की ऑफर करवाएगा। हाँ अलबत्ता एक चांस बन सकता है चाहत भाई का। ब्रम ब्रम नवीन गड्डी ब्रम ब्रम आजो है ये इसके लिए सही जोड़ रहेगा। दोनों एक दूसरे को अपने अपने गाने सुनाते रहेंगे, लेकिन बस एक दुआ करनी पड़ेगी कि इन दोनों की नस्ल आगे ना बढ़े, वरना जो इनसे पैदा होगा ना, अल्लाह माफ। तौबा तौबा तौबा। शेर फैमिली ने रिकॉर्ड बना दिया 5 बहनों ने एक साथ CSS का इम्तिहान पास करके, और वहीं पे हमजा भट्टी साहब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि ये लड़कों के साथ बिल्कुल ज्यादती की जा रही है, क्योंकि हम तो 6 भाई इकट्ठे फेल हुए थे, लेकिन किसी ने हमारा रिकॉर्ड कंसीडर ही नहीं किया। तो हमजा भाई मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं, और मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि हमजा भाई को 2-2 तमगे दिए जाएं, एक तो इकट्ठे फेल होने का, और दूसरा 6 भाइयों के एक साथ फेल होके जो खज्जल ख्वारी आपने अपने रिश्तेदारों के हाथों बर्दाश्त की थी, उसका भी एक तमगा तो बनता है भाई। क्योंकि खानदान में एक बच्चा फेल हो जाए तो रिश्तेदार जीना हराम कर देते हैं, लेकिन जिन वालिदैन के 6 बच्चे एक साथ फेल हो गए थे उनको तो निशाने बर्दाश्त देना ही चाहिए। वैसे आप दिल छोटा ना करें और आप 6 के 6 भाई उस सोफा वाली दुकान पे पहुंचे और ये 6 सिस्टर वाला पैकेज आज ही अवेल करें, क्योंकि फेल तो आप पहले ही हो गए और ऊपर से हैं भी पूरे 6, तो इससे अच्छी सेटिंग तो हो ही नहीं सकती भाई। और वैसे भी किसी शैतान शख्स ने क्या खूब कह रखा है कि कभी भी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी ना करें, लेकिन इस मासूम को शायद ये बात नहीं पता थी, इसलिए इसने तो 21 लाख रुपए लगा के अपनी बीवी को स्टडी वीजा पे न्यूजीलैंड भेजा, और उसने जाते ही भाई साहब को ब्लॉक कर दिया। बंदा पूछे तूने कौन सा अपनी बीवी को डॉक्टर शहबाज गिल बनाना था? बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था उसने। पाकिस्तान में महंगाई का ये आलम है कि लोगों ने अपने अब्बे सेल पे लगाए हुए हैं, वो भी 10-10 हजार में, और उधर कोरिया में एक बंदे ने 4.25 करोड़ का एक किला खा लिया। वैसे अगर आज के दौर में मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर आ जाए ना, और आज के दौर की शायरी सुन लें, तो जो हशर वो ये तहजीब हाफी और अली जरियोन का करेंगे ना, वही हशर पेंटर्स में से डाविंची और वैन गॉग ऐसे आर्टिस्टों का करेंगे जो सफेद शीट पे टेप के साथ केला चिपका के खुद को आर्टिस्ट कहते हैं, और उनसे बड़े झल्ले और जाहिल ऐसी आर्ट को खरीदने वाले हैं। एग्जीबिशन हॉल में ये फजूल किस्म की पेंटिंग लगी हुई थी, और उसी हॉल के केयर टेकर ने पेंटिंग से केला उतारा और खा लिया, और एग्जीबिशन हॉल में बवाल मच गया।
अब खैर है, परेशानी की क्या बात है, 10 रुपए का नया केला लाओ, लगा दो। कौन सा देखने वालों ने केले का साइज नाप के रखा होना कि यार पिछली बार तो 7 इंच वाला केला था, इस बार छोटा क्यों हो गया। और अगर कोई पूछ ही ले तो ग्लोबल वार्मिंग पे डाल दो, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंसानी पंगे ना ग्लोबल वार्मिंग पे डाले जा रहे हैं। खैर बात हो रही थी महंगाई की, तो महंगाई को खत्म करने के लिए एक अल्ट्रा मैक्स नुस्खा बताया हमारे शहरोज समझवारी भाई ने। वैसे इसके अब्बा जी भी समझवारी हैं, तो इसको कलर चेंज नहीं करना चाहिए था, कोई पीला वारी रख लेता या सुर्खधारी रख लेता, अच्छा नहीं था। जस्ट लीव इट। आप समझवारी का नुस्खा देखें, महंगाई खत्म करने वाला। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है, लेकिन अगर हम लोग शुक्र अदा करें हर चीज में, तो महंगाई कभी महंगाई लगेगी नहीं। इन्फ्लेशन से लड़ने का यही एक इलाज है कि आप शुक्र अदा करें। वैसे भी और ऑप्शन ही क्या है सिवाय सब्र के, तो जहाँ पे सब्र कर रहे हैं वहीं पे शुक्र भी कर लें, शायद कुछ काबू में आ ही जाए ये कमबख्त महंगाई। बाकी अगर आप हुकूमत के सहारे रहेंगे ना तो महंगाई से तो मरेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो शुक्र और सब्र वाला जो सवाब है ना उससे भी महरूम रह जाएंगे। इसलिए सब्ज़वारी जी पे वारी सदके जाओ और महंगाई पे शुक्र अदा करो। वैसे एक बात है, सायरा और सदफ जैसी बीवी हो ना तो महंगाई जितनी भी हो बंदा शुक्र कर ही लेता है, लेकिन असल शुक्र तो बनता है फातिमा ताहिर का। ओए ओए ओके। अच्छा वैसे इंग्लिश को तो अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट में बोलो तो ओके यू लुक कूल, लेकिन उर्दू को इंग्लिश एक्सेंट में ये क्यों बोलती हैं बर्गरियां, आई मीन बर्गर बचियां। ये और क्या होता है, और या फिर और करने से पैसे ज्यादा मिलते हैं, हो सकता है कोई कोड वर्ड हो। बेशरम आदमी। महंगाई हमारी जान नहीं छोड़ रही है और हमारे पास तो कोई ऐसा है भी नहीं जिसको और बोलेंगे तो वो पैसे हमारे हाथों में रखता जाएगा। इसलिए कराची के एक भाई ने मेहरान को ही कन्वर्टिबल बना लिया, क्योंकि भाई इस दौर में तो बेंसन सिगरेट औकात से बाहर होता जा रहा है, तो बेंज कहाँ हमारी औकात में आएगी। इसलिए भाई ने मेहरान को एनर्जी ड्रिंक पिला के कन्वर्टिबल बना लिया। लेकिन अभी जरा नई कन्वर्ट हुई है ना, इसलिए थोड़ा एहतियात से बैठना पड़ता है और सेफ्टी का ख्याल भी रखना पड़ता है। इसलिए इसमें हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। और हो भी क्यों ना, जब सबवे वाले अपने बर्गर को हेलमेट पहना सकते हैं तो कन्वर्टिबल वाले क्यों नहीं पहन सकते। वैसे ये सबवे वालों ने ना लेबर डे के मौका पे मजदूरों के साथ इजहार यकजहती के लिए अपने बर्गर को भी हेलमेट पहना दिया था, लेकिन रेट कम नहीं किया कमीनों ने, ताकि कहीं कोई मजदूर आके हमारा बर्गर खरीद ही ना ले। बात हो टेक्नोलॉजी की और पिशावर वाले पीछे रह जाए, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पिशावर वालों ने तो प्लास्टिक की क्लैशनकोफ बनानी शुरू कर दी है और वो बाबा मिखाइल क्लैशनकोफ बेचारा अपनी कब्र में लेटा सोच रहा है कि यार प्लास्टिक की क्लैशनकोफ ये सामने वाला बंदा मारेगी या पीछे वाला। खैर बात हो रही थी पिशावर की टेक्नोलॉजी की, तो पिशावर वालों ने भी मेहरू को कन्वर्ट करके मेहरो निसा बना लिया और अब अपने ससुराल में बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। हाँ अलबत्ता कुछ मोहल्ले के शरारती बच्चे उसको पीछे से खुली खुली बुलाते हैं, लेकिन उनकी खैर है। ईद आने वाली है और वो भी जुलाई के महीने में, जब गर्मी इस कदर शदीद होनी है कि ऐसे कपड़े ही सिलवाने पड़ेंगे। लेकिन ख्याल रखिएगा कहीं ज्यादा हवा लेने के चक्कर में सारे एहसास जाहिर न करा बैठना, वरना एफबीआर वाले आजकल वैसे ही बहुत एक्टिव चल रहे हैं। और अगर आपको ये वाला जालीदार कुर्ता सिलवाना है तो आपको जाना पड़ेगा एस कलेक्शन पे, क्योंकि वहां पे मिलेगी आपको हर किस्म के कुर्तों की वैरायटी के साथ साथ बच्चियों की मुकम्मल वैरायटी भी दस्तयाब हो। तो इस ईद पे अपने मजे दोबाला करने के लिए पहली फुर्सत में पहुंचे एस कलेक्शन पे, जहां आपको बच्चियों की मुकम्मल वैरायटी मिलेगी। और अगर आप 5-6 कजन मिलकर शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए 6 सिस्टर वाला सोफा दुकान बेस्ट है। लेकिन अगर आपका दिल हवादार कुर्ते पे नहीं आ रहा तो इस ईद पे आप एलईडी कुर्ता भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि ईद तो दिन को होती है और लाइटें तो दिन को नजर नहीं आएगी। चलें इसको चांद रात को पहन लेना और दिन को वही जालीदार वाला चला लेना, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि इन लाइटों की बैटरी जो है ना वो कहीं शलवार वाली जेब में नहीं डाल लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लाइटें तो चल पड़े लेकिन कार्बोरेटर जला पड़ा हो। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप जाली वाले हवादार कुर्ते पे गुजारा करें, और अगर लाइटों का ज्यादा ही शौक हो तो जूते लाइटों वाले ले लें, क्योंकि उनमें जरा खतरा कम। लिपस्टिक की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारा काजल कभी खराब नहीं होने दूंगा। बेटा तू अभी मीडियम साइज का पैम्पर पहनता है, उसके बाद तू लार्ज वाला पहनेगा, फिर इलास्टिक वाली पैंट पहना करेगा, फिर जाके कहीं बेल्ट बांधने की बारी आएगी और तू अभी से बेल्ट खोलने के चक्कर में है। आय अल्लाह मुझे क्या हो गया भाई इस जनरेशन को, ये तो बहुत ही गर्म चल रही है। लगता है जो मेडिसिन इनके बाप खा रहे हैं ना वो उनपे तो असर नहीं कर रही है, उनके ब्लड से होती हुई उनके बच्चों को गर्म करी बैठी है। और ऐसे बच्चों का एक ही इलाज है, बल्कि इलाज नहीं सीधी मौत है। और अगर आप ऐसी मौत से बचना चाहते हैं तो आपको एबीएस लगानी पड़ेगी। ये वो वाली नहीं है, ये अल्लाह तवक्कल ब्रेकिंग सिस्टम है, क्योंकि जब होंडा वाले सब्जी तोलने वाले कांटे बनाने लग जाएंगे तो एबीएस फिर अल्लाह तवक्कल भी चलनी है ना, जैसे हमारा मुल्क चल रहा है या जैसे मेरा ये चैनल चल रहा है। क्योंकि तुम लोग भी कसम खा के बैठे हो कि ना हमने सब्सक्राइब करना है, ना वीडियो को लाइक करना है और शेयर तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो भाई इस बार ये कसम तोड़ लो और ये तीनों काम कर लो। बाकी यार मैं ठहरा थोड़ा खुददार बंदा, इसलिए मैं बार बार तो भीख मांग नहीं सकता आपसे, लेकिन अगर आप ज्यादा इंसिस्ट करेंगे तो मैं अपने वजीर आजम से एक थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करवा के ना वो अपनी हर वीडियो के एंड में डाल दिया, फिर तो आप लाइक और सब्सक्राइब क्या आटा भी दोगे मुझे। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ज़हीर अहमद साइनिंग ऑफ।